हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट बच्चा हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने एटम की डिस्कवरी के रिगार्डिंग जो भी मॉडल्स दिए गए थे उनके बारे में पढ़ा था। जैसे एटम की डिस्कवरी जब हो रही थी तो पहला मॉडल किसने दिया था? आपका जे थॉमसन मॉडल आया था। उसके बाद आपका रदरफोर्ड मॉडल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद आपका आया था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आपका किस पे बेस्ड था? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम से आपका पता चला था कि जो आपकी लाइट है वो कैसा नेचर शो करती है, आपका ड्यूअल नेचर। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपकी लाइट आ रही है किसी भी सोर्स से, मान लो चाहे वो बल्ब है, चाहे वो ट्यूबलाइट है, चाहे वो सन है, चाहे वो कैंडल है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये जितने भी सोर्स से लाइट आ रही है उस लाइट का जो नेचर होगा, जो कैरेक्टर होगा, वो कैसा होगा? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब दो तरह का नेचर होगा उसका। पहला क्या कि लाइट जो है वो आपका कैसा होगा? वेव नेचर। और दूसरा था आपका पार्टिकल नेचर। तो हमने पहले पढ़ा था आपका वेव नेचर ऑफ लाइट, और वेव नेचर ऑफ लाइट को किसने एक्सप्लेन किया था? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बोला था आपका कि किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है तो लाइट किस फॉर्म में आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और वो जो रेडिएशंस हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलेंगे। उन रेडिएशंस की पर्टिकुलर क्या होगी? अपनी एक एनर्जी होगी, ठीक है। और जो वो वेव्स ट्रेवल करेंगी वो किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी? आपकी किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी? विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जो ये वेव आ रही हैं तो वेव का नेचर कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये देखा गया कि उन वेव्स की क्या थी? पर्टिकुलर अपनी वेव लेंथ थी। उन वेव्स की क्या थी? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी, एम्पलीट्यूड था, वेलोसिटी थी, वेव नंबर था। तो ये सारे के सारे जो नेचर होते हैं, ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं वो किसके हैं? वेव के। तो यहाँ से आपका पता चला कि लाइट कैसा नेचर शो कर रही है? आपका वेव नेचर शो कर रही है। बट बाद में जैसे जैसे लाइट की भी स्टडी की गई तो धीरे धीरे ये पाया गया कि नहीं, लाइट आपका वेव नेचर नहीं, लाइट आपका पार्टिकल नेचर शो कर रही है। जिसके लिए आपकी एक थ्योरी दी गई थी, वो थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने वो दी थी और इसका नाम रखा गया था आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी थी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या थी? कुछ अपनी लिमिटेशंस थी। और वो लिमिटेशंस क्या है? पहला देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये फिनोमिना है क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं ये दो फिनोमिना। पहली बात, हम जब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब जो रेडिएशंस है, मतलब जो लाइट है, उसका हम कैसा नेचर सपोज करें, उसका कैसा नेचर सपोज करें, पार्टिकल नेचर अगर हम सपोज करें, तभी हम इन दो फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला अब, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो ये बोला था कि लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर। और उसने पार्टिकल नेचर तो बोला ही नहीं था। और जबकि हम कह रहे हैं कि ये दोनों फिनोमिना कब एक्सप्लेन होंगे? जब हम माने कि लाइट का कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो ये क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस थी। तो पहले फिनोमिना देखते क्या होता है। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। आपको पता है ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक कलर की कोई भी बॉडी, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक, तो ब्लैक का क्या होता है? ब्लैक कलर की एक खासियत होती है, सबको पता है कि ब्लैक क्या है। आप किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन उस पर स्ट्राइक करवा लो, मतलब आप किसी भी लाइट को उस पर स्ट्राइक करवाओगे तो वो क्या करेगी? ब्लैक बॉडी क्या है? सारी की सारी रेडिएशंस को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। मान लो सन से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, सन से आपकी एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, तो अगर वो किसी ब्लैक बॉडी पे पड़ती है तो वो ब्लैक बॉडी क्या करेगी कि सन से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं, उन सबको क्या कर लेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी। तभी बोला जाता है कि गर्मियों में एक तो वैसी गर्मी होती है, और दूसरा अगर ब्लैक पहन लो तो और ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक जब आपने पहन लिया तो ब्लैक की तो प्रॉपर्टी है कि सारी की
सारी जो रेडिएशंस हैं उनको ले एब्जॉर्ब कर ले। अब जब सारी की सारी रेडिएशंस आपने ले ली तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, तो इसलिए बोला जाता है कि गर्मियों में ब्लैक कलर को क्या करो, अवॉइड करो, क्योंकि ब्लैक कलर क्या है, और ज़्यादा गर्मी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी की, इसको बोलते हैं हम क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है इसको। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप ऐसे समझिए, मान लो आपके पास एक मेटल की प्लेट है, ये मैंने मेटल की प्लेट मानी है। ठीक है, मेटल में अब आपको पता है मेटल में क्या होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो मैंने ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक, मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट पे क्या होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या करा आपने, मान लो कोई भी आपने सन से क्या आई, आपकी रेडिएशंस आई, इन रेडिएशंस को आपने कहाँ स्ट्राइक करवाया, मेटल की प्लेट पे स्ट्राइक करवाया। तो जैसे ही ये मेटल की प्लेट पे स्ट्राइक होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन उन सन के रेडिएशंस वाली एनर्जी को लेके क्या करेगा, एनर्जी को लेके अपना सरफेस छोड़ देगा और कहाँ, मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। जब जैसे ही, फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे ही सन से रेडिएशंस इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ी जो मेटल की सरफेस पे था, ये इलेक्ट्रॉन इन रेडिएशंस वाली एनर्जी को लेके क्या करेगा, अपनी मेटल की सरफेस को छोड़ देगा और यहां से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कोई भी रेडिएशन पहुंचा दी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी की आवश्यकता है, पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो जो मिनिमम एनर्जी आप स्ट्राइक करवाओगे इसके सरफेस पे, उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे वर्क फंक्शन। कि मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, मतलब अपना सरफेस छोड़ने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलोगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डिनोट करोगे W नॉट से, W नॉट, और इसकी वैल्यू होती है आपकी H न्यू नॉट। यहाँ पे H आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा लेटर ऑन। और यहाँ पे न्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी को। और देखो ये मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इतनी तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम दोगे तो ये अपनी सरफेस छोड़ के नहीं जाने वाला, इतनी तो एटलीस्ट दो। तो ये क्या है, इसका मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जिसको हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। वर्क भी एक तरह की एनर्जी है। ठीक, अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए इसे, ये क्या है कि हाँ इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डालोगे मेरे ऊपर तभी मैं जाऊंगा सरफेस छोड़ के। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट। कि हाँ म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस तो होनी ही चाहिए, मतलब इतनी तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा भले ही हो लेकिन एटलीस्ट इतनी तो हो कि ये इसको इजेक्ट करा सके। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, कम हुई तो ये अपना सरफेस नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। ठीक, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायरमेंट होती है इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम एनर्जी। तो ये आपके दो नेचर हैं, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो तभी एक्सप्लेन करी जा सकते हैं जब आप क्या समझो कि पार्टिकल नेचर है लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट ये दो फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके बाद आई थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अभी मैंने बोला किस लिए आई थी, टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशंस। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो कंसेप्ट था उसको क्या बोला कि नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो कह रही है वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लैंक्स ने क्या बोला कि मान लो आपका ये सन है, ठीक है, ये सन है आपका, या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च है, बल्ब है, कुछ भी है, मैंने यहाँ सन माना है। ठीक है, सन से क्या आएंगी आपकी रेडिएशंस आएंगी। ठीक है, ये सन से क्या है आपकी रेडिएशंस आ रही है। अब प्लैंक्स ने क्या बोला, प्लैंक्स ने ये बोला कि जो ये रेडिएशंस आ रही है ना, ये वेव की फॉर्म में नहीं आ रही है, ये जो रेडिएशंस आ रही है वो कैसे आ रही है, ऐसे स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट
ऐसे छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आ रही है। प्लैंक्स ने क्या बोला कि जो एनर्जी आ रही है वो किस रेडिएशंस आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल पैकेट्स। स्मॉल पैकेट, बहुत छोटे छोटे पैकेट हैं किसके, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। बहुत छोटे छोटे पैकेट हैं किसके, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं। तो ये प्लैंक्स ने बोला कि रेडिएशंस आर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। किस फॉर्म में आएंगी ये रेडिएशंस, किस फॉर्म में ट्रेवल करेंगी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये एक सिंगल पैकेट को, एक छोटे से पैकेट को हम क्या बोलते हैं, आपका क्वांटम। एक छोटा सा ये पैकेट ले लिया मैंने, एक ले लिया बस, इस एक सिंगल पैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम। ठीक है। और जब ये छोटे छोटे पैकेट आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे जब पैकेट हैं, तो एक तरह से ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है। तो प्लूरल में क्या बोलेंगे, उसको क्वांटा बोलेंगे। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं घने सारे, इनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली क्वांटा। और एक सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, क्वांटम। ठीक। तो इसीलिए प्लैंक्स ने मैक्स प्लैंक द्वारा दी गई थी, तो इसलिए इस थ्योरी का क्या नाम पड़ गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि अभी ये स्मॉल पैकेट हैं जो एनर्जी के, तो इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, और जो स्मॉल पैकेट की एनर्जी है, मान लो ये जो एक क्वांटम यही है, मैंने एक क्वांटम यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। एक क्वांटम जो इसकी एनर्जी होगी ई, वो किसके बराबर होगी, आपकी एच न्यू। ठीक। मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि जो ये हर एक क्वांटम है, हर एक क्वांटम की एनर्जी किसके बराबर होगी, आपकी एच न्यू। यहाँ पे एच क्या था, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू थी, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। और एक जूल अगर यूनिट कन्वर्जन के लिए आ जाए तो एक जूल का याद रखना कितना होता है, एक जूल में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका फर्दर यूनिट कन्वर्जन है। तो अगर मेरे पास एक पैकेट की एनर्जी कितना है, एच न्यू, और ऐसे करके ये पैकेट कितने हैं, काउंट नहीं करे, ये पैकेट मैंने मान लिए कितने हैं, मेरे पास एन पैकेट्स हैं, मेरे पास कितने हैं, एन पैकेट। तो टोटल एनर्जी क्या होगी इन रेडिएशंस की, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी इन रेडिएशन की, E इज इक्वल टू एक की अगर एच न्यू है तो एन पैकेट की कितनी होगी, एन एच न्यू। ठीक है। तो ये मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स थे। तो यहाँ से देखो ब्लैक बॉडी को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, और ब्लैक बॉडी और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सन से रेडिएशन आएंगी, तो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि ये जो रेडिएशन आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। ठीक है। और एक पैकेट की एनर्जी कितना है, एच न्यू है। ठीक। तो ये जब पैकेट है जिनकी पर्टिकुलर एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन्हीं पैकेट की एनर्जी को लेता है और लेके क्या करता है, सरफेस छोड़ के हायर स्टेट में आपका चला जाता है। ये आपकी क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट। जैसे ही इसने सन की रेडिएशन वाली एनर्जी ली, तो एनर्जी को लेके कहाँ जाएगा, अपनी हायर स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, मान लो मैंने जो लाइट इंसिडेंट कराई, जो लाइट स्ट्राइक करवाई मेटल की सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू। लेकिन चाहिए कितनी थी, मिनिमम कितनी चाहिए, मैंने बताया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ इतनी तो होनी चाहिए, उसको मैंने रिप्रेजेंट करा था न्यू नॉट से। ठीक है। अब मैंने बोला या तो उतनी हो या उससे ज्यादा हो, तो मान लो उससे ज्यादा अगर एनर्जी दे दी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कितनी थी, एच न्यू नॉट। अगर इससे ज्यादा एनर्जी है, इससे ज्यादा एनर्जी मैंने मान लो एच न्यू दे दी, ठीक है, मिनिमम तो इतनी चाहिए लेकिन मैंने दे इतनी दी, तो बाकी की जो बची एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, आपकी बाकी की जो बची एनर्जी है वो कैसे अपीयर होगी, एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। की मतलब पहले ये था आपका मेटल सरफेस पे ये क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो पहले जो रेडिएशन थी, टोटल एनर्जी कितनी है इन रेडिएशंस की, एच न्यू में से एच न्यू नॉट वाला पार्ट तो किस में आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बस हटाने में। ठीक है, ताकि ये सरफेस छोड़ दे और बाहर चला जाए। बाकी का जो पार्ट बचेगा, एच न्यू में से इतना कंज्यूम हो गया, तो बाकी का जो पार्ट बचेगा वो कैसे अपीयर होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन क्या है, अपना सरफेस छोड़ के बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव करेगा तो इसकी क्या होगी, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी मोशन वाली एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, हाफ
mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो टोटल कितनी थी एच न्यू में से मिनिमम तो इतनी चली गई, बाकी अपीयर होगी एज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये एच न्यू तो क्या थी टोटल, और ये एच न्यू नॉट क्या थी मिनिमम की, बस इसको इजेक्ट करा है। इसने क्या करा है, कुछ नहीं करा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस छोड़ने पे मजबूर करा है, इजेक्ट करने पे। ठीक है, तो ये क्या थी एच न्यू नॉट कि हाँ इतनी तो चाहिए वरना मैं अपना सरफेस नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये आपकी थी क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जहां से एक्सप्लेन किया गया था पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। डन।